लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो यहाँ तक नोड वन तक देख लिया था, ठीक है। मैंने आपको नोड वन वगैरह इंटीग्रेट करवा दिया था, और एक हमने नई चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था पैरम्स और क्यूरी पैरम्स। याद है, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। कि बेसिकली हमने देखा था कि गेट के जब हम रिक्वेस्ट बनाते थे तो गेट के अंदर ही होता था कि जो भी डेटाबेस से डेटा पड़ा है वो सब उठा के लेके आ जाओ गेट का। लेकिन अगर मुझे कोई सिंगल यूज़र का डेटा चाहिए या कोई स्पेसिफिक यूज़र का डेटा मुझे चाहिए, मैं सबका लिए लाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ बस एक स्पेसिफिक का डेटा आ जाए, तो वो कैसे लाऊंगा? हमें कुछ फ्रंट एंड से भिजवाना पड़ेगा ताकि बैक एंड, ताकि सर्वर को पता लगे अच्छा भाई ये सिर्फ जो फ्रंट एंड से एक बंदा जो कुछ भिजवा रहा है, इस सिर्फ इसको ला के दो डेटाबेस से, सबको ला के नहीं दो। ठीक है, मैं सिर्फ फ्रेंड से मैं कोई आईडी भिजवा रहा हूँ या मैं कोई नाम भिजवा रहा हूँ कि सिर्फ इस पर्टिकुलर नाम को ला के दो डेटाबेस से, सारे मत ला के दो। लेकिन मसला ये है कि आपको मैंने बताया था रेस्ट एपीआईज के रूल्स के खिलाफ है कि अगर आप गेट पोस्ट के अलावा किसी भी और रिक्वेस्ट में बॉडी भेजें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेस्ट एपीआई आप बॉडी सिर्फ और सिर्फ पोस्ट में भेज सकते हो बस, इसके अलावा और किसी में बॉडी नहीं भेज सकते। तो इसका मतलब अगर मुझे गेट में जो है वो कुछ फ्रंट एंड से भेजना है तो फिर मैं कैसे भेजूँ? तो हमने फिर ये नई चीज़ पढ़ी थी कि भाई अगर आपने फ्रंट एंड से कुछ भेजना है लेकिन आपके पास रिक्वेस्ट पोस्ट की नहीं है, तो आप बॉडी के बजाय क्या यूज़ करोगे? पैरम्स या क्यूरी पैरम्स। ठीक है, पैरम्स किस तरह वर्क कर रहे होते हैं, क्यूरी पैरम किस तरह वर्क कर रहे होते हैं, मैं लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लेना ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। हमें वही सारे काम करना है जो भी हम करते हुए हैं, बेसिक एपीआई वही हम दोबारा से गेट की बनाएंगे, पोस्ट की, पुट की, डिलीट की, सारी वही एपीआई बनाएंगे। लेकिन बस फ़र्क क्या होगा कि पहले हम सिंपल सिंपल बेसिक एपीआई बना रहे थे, वहीं सर्वर पे ही सारा काम कर रहे थे, अब हम डेटा बेस को इंटीग्रेट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, शेयर लिया होगा नहीं है तो। अच्छा जी, सबसे पहले भाई हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू नो एसक्यूएल। अच्छा भाई, हम जो यूज़ कर रहे हो कि हमारा कोर्स मर्न स्टैक का है, मर्न स्टैक के अंदर हम लोग जो है वो मोंगो डीबी यूज़ करेंगे। मोंगो डीबी क्या है? मोंगो डीबी आपके पास नो एसक्यूएल डेटाबेस है। अब भाई इसका मतलब कोई और भी डेटाबेस होते हैं। डेटाबेस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट की दुनिया में डेटा, बल्कि तब तो दो नहीं, मल्टी तो और भी मल्टीपल टाइप्स आ गई हैं। वैसे नॉर्मली दो किस्म के डेटाबेस होते हैं, एक होता है एसक्यूएल और एक होता है नो एसक्यूएल। ठीक है, अब तो बहुत सारा आ गया, अब तो सर्वरलेस वगैरह भी आ गए। ठीक है, लेकिन बेसिक दो ही हैं, एसक्यूएल नो एसक्यूएल। भाई एसक्यूएल में क्या होता है? एसक्यूएल डेटाबेस जैसे आपने माई एसक्यूएल वगैरह का नाम सुना है, माई एसक्यूएल हो गया या पीएचपी माई एडमिन हो गया या पोस्टग्रेस हो गया, ये सारे एसक्यूएल डेटाबेस हैं। और मोंगो डीबी हो गया या फायरबेस हो गया, और इस तरीके से और भी एक अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, कोई लैम्डा करके कुछ नाम था उसका, वो भी एक डेटाबेस है, फौना डीबी, फौना डीबी। तो देखें, कोई बेस्ट और गुड की बात नहीं, बेस्ट और बैड की बात नहीं है। बात यह है कि आपका सिनेरियो क्या है, आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से डेटाबेस डिजाइन करते हैं। एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में फ़र्क क्या होता है? भाई फ़र्क बस इतना सा है कि एसक्यूएल के अंदर आपके पास जो डेटा है, जो स्टोरेज का फ़र्क है, स्टोरिंग वे का फ़र्क है। एसक्यूएल में आपका डेटा स्टोर होता है टेबल्स की फॉर्म में, रॉ एंड कॉलम्स की फॉर्म में, सही है। जबकि नो एसक्यूएल के अंदर टेबल्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। जेसन जैसे जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है, इससे सिमिलर जेसन फॉर्मेट आपको बताया, पढ़ चुके हैं आप लोग बल्कि, जिसके अंदर हम बॉडी रख के भेजते हैं। तो जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा आपका स्टोर हो रहा होता है। ये फ़र्क है एसक्यूएल नो एसक्यूएल के अंदर। उसकी भी अपनी क्यूई लैंग्वेज होती है एसक्यूएल, और नो एसक्यूएल अगर आप डेटाबेस को डेटाबेस पढ़ लें उसकी भी अपनी क्यूई लैंग्वेज है। हम लोग जो डेटाबेस पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोंगो डीबी। मोंगो डीबी की एक क्यूई लैंग्वेज है, इसका नाम है मोंगूस। ठीक है, वो हम चीज़ें देखेंगे। अब सबसे पहले भाई हम ज़रा इसको ओपन करते हैं। मोंगो डीबी देखें, दो तरीके यूज़ करने के, एक तो आप ऑनलाइन यूज़ कर लें, दूसरा आप लोकल अपने पास यूज़ करें, लोकल सिस्टम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। हम अभी थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको शिफ्ट करवा दूंगा लोकल के अंदर, ताकि दोनों चीज़ें आपको पता हो। एसक्यूएल हमें सीखना पड़ेगा बाद में, मर्जी, जरूरी आप है? सीखना चाहें सीख सकते हैं लर्निंग के लिए। जरूरी है? ज़रूरी तो देखें बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कुछ लोग एसक्यूएल प्रेफर कर रहे होते हैं, कुछ लोग नो एसक्यूएल प्रेफर कर रहे होते हैं। तो अगर आप एसक्यूएल सीखना चाहो सीख सकते हो एसक्यूएल भी। फर्क क्या है अगर मतलब नो एसक्यूएल से अगर सारा काम हो सकता है? सारा काम नो एसक्यूएल से नहीं हो सकता, सारा काम नो एसक्यूएल से नहीं हो सकता, और ना सारा काम एसक्यूएल से हो सकता है। अच्छा। डिपेंड करता है, मैंने कहा डिपेंड करता है सिनेरियो क्या है आपका। जैसे नो एसक्यूएल में बुराई क्या है, अगर किसी को यहाँ पे एसक्यूएल वगैरह का आइडिया होगा, तो जैसे जॉइंस का कॉन्सेप्ट होता है डेटाबेस में, किसी ने एसक्यूएल वगैरह पढ़ी है थोड़ी बहुत यहाँ पे, या सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया लिया हो किसी ने अगर, तो जीते वाली भाई तुम, सब आता है तुम्हें। जॉइंस का कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे, रिलेशंस का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे आप रिलेशन नहीं बना सकते, यहाँ जॉइंस नहीं लगते। और इस तरीके से नो एसक्यूएल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, स्पीड, स्पीड में बीट नहीं कर सकता एसक्यूएल नो एसक्यूएल का भी, क्योंकि नो एसक्यूएल जो होते हैं ना नॉर्मली क्लाउड पे होता है इनका डेटा, या क्लाउड से इनका वो होता है, मतलब जो भी कनेक्शन होता है डेटाबेस का स्पीड वाइज क्लाउड पे होता है इनका सर्वर्स। तो ये बहुत फास्ट होते हैं, जबकि एसक्यूएल इतना फास्ट नहीं होता। लेकिन एसक्यूएल को आप बहुत ज़्यादा अच्छे उस पर स्केल कर सकते हो,
अगर आपकी एप्लीकेशन का साइज़ बहुत बड़ा है तो लार्ज इस पर आप स्केल कर सकते हो, लेकिन इसको आप ज़्यादा स्केल नहीं कर सकते। छोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए सही रहता है नो एसक्यूएल। तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे अपने नुकसान है। हम्म। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एसक्यूएल चलता है, जहाँ पे बहुत सारी हायरार्की हो डेटा के अंदर, बहुत सारी रिलेशनशिप हो डेटा के अंदर। बहुत सारे हैं, माइस्क्वेल है, पोस्टग्रेस है। भाई आप मर्ज स्टैक का कोर्स है, आपके अंदर मोंगो डीबी है तो मोंगो डीबी नो एसक्यूएल है, इसलिए हम नो एसक्यूएल पढ़ रहे हैं। और इतना कोई मसला नहीं है, एसक्यूएल कोई मतलब कोई बहुत हाई फाई कोई चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा डेटाबेस है, बल्कि नो एसक्यूएल ज़्यादा आसान है एसक्यूएल। तो आप पढ़ सकते हैं उसको भी, यूट्यूब यूट्यूब पे पढ़ लें अगर आपको पढ़ना है तो। बिल्कुल। सही है, यानी हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं अपने नुकसान है। कुछ फ़ायदे अगर इसके अंदर हैं तो वो नो एसक्यूएल आपको एसक्यूएल में नहीं मिलेंगे, जो कुछ फ़ायदे अगर एसक्यूएल के अंदर हैं तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। तो हर किसी के अपने अपने फ़ायदे नुकसान है। खैर, अब भाई हम आते हैं यहाँ पे मोंगो डीबी एटलास, इसका ये नाम है। सही है। ये पहला लिंक आपके पास आ गया, यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे आके अपना अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले साइनअप वाइनअप करना पड़ेगा आपको। तो हम आते हैं भाई। अच्छा भाई, सबसे मुश्किल काम डेटाबेस को यूज़ करना, डेटाबेस में डेटा भिजवाना लेके आना कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला काम है। सबसे मुश्किल काम यहाँ पे पता है क्या है? क्या है? कनेक्टिविटी। कनेक्ट ये करना। बहुत अजाब बन जाती है कभी कभी। आपके सर्वर से आपका डेटाबेस जो कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्टिविटी बहुत मसला बन जाती है। कभी नेट का इशू आ रहा होता है, कभी कुछ मसले आ रहे होते हैं। डेटाबेस तो बहुत आसान है यूज़ करना, आप एक दिन में सीख जाएंगे। बस लग रहा है कनेक्टिविटी बस इजीली हो जाए। ठीक है भाई, हमारे पास यहाँ पे भाई हमें नहीं पता तो हम ट्राई फॉर ट्राई फ्री कर लेते हैं इसको यहाँ पे। प्रीमियम है ये, एक हद तक आपको लिमिट देता है फ्री की लर्निंग पर्पज़ के लिए, लेकिन बाकी आपने जो है वो बनानी अपना ख़रीदना पड़ता है। लेकिन हम लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ख़रीदने की। यार इसमें वही दिखाऊंगा ना आपको मैं, आएगा सब लिखा हुआ। साइन अप विद गूगल कर लेते हैं भाई हम। अभी हमने ताज़ा ताज़ा अकाउंट बनाया है, नेट गया अभी से ही माशाल्लाह। इंटरनेट भाई अच्छा होना चाहिए, वरना ये ख़त्म हो जाएगा, ये तबाह हो जाएगा, बिना कनेक्ट नहीं इंटरनेट होगा। नहीं चल पाएंगे। मुझे तो नहीं लग रहा भाई। पेज अनरिस्पॉन्सिव। अरे भाई मेरा अकाउंट ही खोल दिया इसने तो। तो गूगल पे आपको मतलब। अरे अच्छा मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, इनकॉग्निटो पे जाओ ना भाई। इनकॉग्निटो कहाँ है? नहीं नहीं, मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो है ना वो अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन हुआ हुआ है यहाँ पे। क्या? भाई ये मतलब आपका एक प्राइवेट ब्राउज़र खुल जाता है जिसके अंदर कैशे वैशे कुछ भी नहीं होता, हिस्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं आई होती। तो इसलिए यहाँ खोलता हूँ कि वहाँ पे नॉर्मल ब्राउज़र में क्या होता है, कैशे आपका स्टोर होता है, कुकीज़ स्टोर होती हैं। इसमें क्या है, क्या जैसे मैंने अगर मैंने एक दफ़ा अकाउंट लॉगिन कर लिया तो मेरी कुकी में मेरा अकाउंट के ईमेल पासवर्ड या जो भी क्रेडेंशियल है वो सेव होगा। अब नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना तो मुझे खोलना नहीं पड़ेगा, ईमेल पासवर्ड डाल के लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि मेरे कुकीज़ में डेटा सेव होता है, ब्राउज़र कुकीज़ होती हैं। अब मैं अगर ऐसे ही दिन पहले खेल खेल में मुझे पता ही नहीं था, ये मैंने कुकीज़ क्लियर कर दी, तो जहाँ जहाँ लॉगिन हुआ था सब जगह से खुद ही सब गायब हो गया, हर दफ़ा मुझे जाके ईमेल पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ रहा था। तो ये कुकीज़ का चक्कर होता है। अच्छा भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आके ज़रा करते हैं ट्राई फ्री। बस कनेक्ट हो जाए उसके बाद सुकून है। भाई लाइन लगाना पड़ेगा लग रहा। कैसे ऊपर चल रहा है तो देख लो।
और मिल जाएगा। देखो मान उठ जाएगा डबल। अच्छा जी। नया नेट। लॉगिन कितने में कर रहा भाई नेट ही माशाल्लाह चल रहा है तो कहाँ पे होगा ये। है? नीचे वाला पे चलता है, बिल्कुल बोले नीचे बैठा। नेट अगर नहीं होगा ना तो फिर हॉटस्पॉट चल रहा है इसी। हॉटस्पॉट से तो और नहीं चलेगा भाई। हॉटस्पॉट तेज चलेगा आगे इंटरनेट। हाँ भाई नेट के मसले इनके हल नहीं होंगे पता नहीं कभी। सबको बोलना पड़ेगा नेट का। शेयर लेने का। अच्छा जी। जब भाई आप साइन अप वाइन अप कर लेंगे सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा खुल के। सही है। इसके स्टेप्स देख लेगा भाई, थोड़ी यूआई इसकी बड़ी अजीब सी हो गई है, मैंने भी काफ़ी पहले यूज़ किया था। तो चीज़ें ज़रा देख लेगा किस तरीके से कनेक्टिविटी वगैरह होगी। सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे अपना साइनअप वाइनअप करके आएंगे, आप इस तरीके से डैशबोर्ड के अंदर आएंगे। यहाँ पे आपके सारा अकाउंट वाउंट की डिटेल आ रही है, ठीक है, आपका ईमेल वीमेल क्या है सारी चीज़ें। अब सबसे पहले आगे क्या करना है आपने, भाई काफ़ी चेंज कर दिया इन्होंने तो। डेटाबेस के अंदर आओ, ठीक है, और बिल्ड अ डेटाबेस। सही है। उसके बाद यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे ये कुछ लिखे हैं भाई, इतने पैकेज वगैरह आपके जो भी अगर आप जो ख़रीदते हैं कि भाई पर आवर इतना आपको पे करना पड़ेगा, सर्वर लेस अगर लेना चाह रहे हो तो ये है। तो भाई हम कहाँ आएंगे, फ्री वाले के ऊपर, ठीक है, क्योंकि भाई हम ख़रीदें वरीदेंगे नहीं। और बाकी सबको भाई डिफ़ॉल्ट रहने दो, और यहाँ पे बस बाकी सबको छोड़ दो जो लिखा हुआ है। ये बेसिकली क्या है, ये रीजन यानी किस रीजन का आपको सर्वर चाहिए, ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट रहने दो भाई, हम कुछ नहीं छेड़ ले, और बस यहाँ पे क्रिएट कर दो आके, ठीक है। अब ये आपका रिकैप्चा आएगा भाई, इसको पास कर लो, बता दो कहाँ का मोटरसाइकिल है। इसको शक है आप रिपोर्ट तो नहीं हो कहीं। अरे फालतू सी थोड़ी सी छोड़ दी आपने सारा यकीन हो नहीं नहीं सही है नहीं बोले। भाई फालतू नहीं है ये, अभी आपको पता नहीं है ना इसलिए आप बोल रहे हो फालतू है ये बहुत काम की चीज़ है ये। एक टर्म होती है, तुम किस लास्ट में किसने सवाल किया था ना मुझसे, मैंने बताया था कि इसका ये मतलब होता है। CSRF किसने किया था, क्या पूछा था तुमने। CSRF पॉलिसी, ऐसी कुछ पूछा था तुम लोगों ने, सवाल किया था एक बेसिकली। CSRF अटैक्स होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, तो हैकर आता है वो इस तरीके, तो उससे बचने के लिए भी ये आपके पास हेल्पफुल होता है रिकैप्चा।
यार लेकिन वो तो खैर मीम्स में होता है इस तरीके, लेकिन ये बड़ी काम की चीज़ है रिकैप्चा। रिपोर्ट्स को देखा तो उसी से इस तरह हिसाब फिल करा के लॉगिन करा देते। भाई वो बता रहा हूँ मैं, मीम्स में होता है। तो ये तुम मतलब बनाने पड़ते हैं कि नहीं, ये थर्ड पार्टी होती है। अच्छा, योर क्लस्टर हैज फिनिश, ठीक है, आपने सिंपल क्या किया यहाँ पे, डेटाबेस सेलेक्ट किया, फ्री सेलेक्ट किया, आपका एक क्लस्टर बन गया। अच्छा, क्लस्टर को यहाँ बोलोगे अपना एक डेटाबेस क्लस्टर है वो आपका यहाँ पे, ठीक है, उसका बाद क्लस्टर नाम है उसका यहाँ पे। अच्छा भाई, अब ये कुछ सिक्योरिटी को स्टार्ट आ रहे हैं भाई आपका, इसको पढ़ लो भाई क्या लिखा हुआ है। टू एक्सेस डेटा और हाउ वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट योर कनेक्शन, भाई यूजर नेम एंड पासवर्ड से कनेक्ट करोगे, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है भाई। इसको यहाँ से एक स्क्रीन शॉट ले लेना लाजमी। आप जब लॉगिन करोगे ना, इससे करोगे, ये आपका यूजर नेम है और ये आपका पासवर्ड है, सही है। ये ऑटो आता है ये इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो। पासवर्ड ही अपना नहीं डाल सकते आप। या डाल सकते हैं मेरे ख्याल में तो, लेकिन डिफ़ॉल्ट रहने दो फिलहाल जो भी है। इसका आज मैंने स्क्रीन शॉट भी नहीं आएगा शायद, लिख लेते हैं भाई, काम करते हैं, कॉपी करो, किसी ये वाले अकाउंट में ही सेव कर लेना। इसी में कर देते हैं हाँ। इसका मैं नाम रखता हूँ भाई मोंगो डीबी। यहाँ दो तीन चीज़ें मिलेंगी आपको, ये और एक आगे जाके एक डीबी स्ट्रिंग मिलेगी। ये चीज़ें ना सेव करके रखनी होगी आपने, अभी आगे जाएंगे डीबी स्ट्रिंग मिलेगी हमें, ठीक है भाई। मोंगो डीबी क्रेडेंशियल्स, समझ नहीं है कहाँ मिल रहा है क्या मिल रहा है कहाँ से। लॉगिन इन्फो है। सिंपल लॉगिन साइन अप है भाई, अब मैं क्या इसमें समझाऊँ तुम्हें, इसमें कोई ना समझने वाली बात ही नहीं है। सही है भाई, ये ईमेल, ये पासवर्ड, लिख दे उसका। ये लिखा हुआ है ना ऐसे, ईमेल पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड का फॉर्मेट सेम रखा है मैंने, ठीक है। और ये ईमेल पासवर्ड में मेरा जाने दो, वेयर वुड यू लाइक टू कनेक्ट। ये पूछ रहे हैं आप वेयर वुड यू लाइक टू कनेक्ट फ्रॉम, आप कहाँ से कनेक्ट होना चाहिए, क्लाउड सर्विस से कनेक्ट होना चाहिए, लोकल से कनेक्ट होना चाह रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ लोकल ही रखो मेरा अभी, ठीक है, क्लाउड ब्लॉड अभी छोड़ दो। सर क्लाउड के लिए परचेज करना ये अभी आया शायद ऑप्शन, ये मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक, मैंने लोकल यूज़ किया है। हो सकता है परचेज करना पड़े, क्योंकि ये ऑप्शन अभी आया है, पहले नहीं था ये ऑप्शन ये। अच्छा भाई, ये हो गया यहाँ पे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ऐड एंट्रीज टू योर आईपी एक्सेस लिस्ट। ये कह रहा है भाई, इसको जरा समझना अच्छे से, कौन कौन से यूज़र हैं जो आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। भाई आप अपने डेटाबेस का एक्सेस सबको दे दोगे क्या, जो आपके डेटाबेस को हिट कर ले आके, नहीं होगा ना, कोई स्पेसिफिक आईपीज आप देते हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर भाई मैं अगर अपने कोई कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं करूँगा, मैं अपने कंपनी की नेटवर्क आईपीज दूंगा भाई क्या क्या है, तो वो बैकएंड वाला बंदा जो होता है वो वाले आईपीज को कलेक्ट करता है, वो यहाँ लिस्ट करता है। हर कंपनी का ये उसूल होता है कि जब भी वो डेटाबेस बन रहा होता है ना, तो वो स्पेसिफिक आईपीज को अलाउ करते हैं कि यार इन इन आईपीज से जो है वो हिट होगी रिक्वेस्ट। जज़ाकल्लाह भाई। और जितने बैठे सबको बाहर निकाल देंगे हम। अच्छा भाई सही है। तो ये स्टेप क्या है कि आप यहाँ पे बताना होता है आपको कि भाई कौन कौन सी आईपीज हैं जो आपको, यानी आपके इस डेटाबेस को हिट कर सकती हैं, किस किस को आप अलाउ करोगे। और ये आईपी के ऊपर मैंने बहुत लंबी डिटेल की थी कि भाई आईपीज क्या होती हैं क्या नहीं। जिस नेटवर्क से आप कनेक्ट हो, आपकी नेटवर्क आईपी एक होती है पब्लिक आईपी, जिससे आप गूगल से कनेक्ट होते हो, जो सबकी सेम होती है अगर सेम उस पर हो आप, और एक आपकी नेटवर्क आईपी है। अब मसला ये कि हम भाई, आप फॉर एग्जांपल आपने भी अपनी नेटवर्क की आईपी निकाली, IPv4 एड्रेस से निकाल दिया, आईपी कॉन्फ़िगर करके आपको बताया था मैंने, आपने वो आईपी निकाली, जो भी एड्रेस आ रहा है उसको आपने यहाँ लिख दिया, सही है। अब ये ठीक है, हो जाएगा, लेकिन अब आप जब घर पे जाओगे अपने, घर का डिफरेंट नेट होगा, वहाँ से कनेक्ट होकर नेटवर्क आके फिर चेंज हो जाएगी आपकी, तो फिर आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे डेटाबेस में। उसकी आईपी दोगे, फिर कहीं और जाओगे, कहीं और जगह बैठे हो, फिर हिट करना चाह रहे हो, हिट नहीं कर सकते, तो कितनी आईपीज डालोगे। सर उस नेट से फिर जो कनेक्ट होगा वो हमारे डेटाबेस को सर अपनी आईपी बना लेंगे। नहीं, आप क्या करोगे, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है वाइट लिस्टेड आईपी, पता है इसके बारे में। वाइट लिस्ट आईपी, वाइट लिस्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें मतलब क्या होता है, एक जर्नल आईपी आप असाइन कर दो टेस्ट, क्योंकि अभी आप लर्निंग कर रहे हो, अभी आप कोई एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन नहीं बना रहे, आप लर्निंग कर रहे हो अभी। तो हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे, हम लर्निंग के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है वाइट लिस्ट आईपी का। उसमें क्या होता है कि आईपी होती है 0.00 करके समथिंग होता है उसका नाम, आप वो यहाँ पे पास कर देते हो। उससे होता क्या है, उससे होता ये कि फिलहाल के लिए, फॉर नाउ के लिए, कोई भी आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है अभी, क्योंकि आपने कोई आईपी स्पेसिफिक नहीं करी हुई। क्योंकि भाई अभी हम लर्निंग कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक नहीं करेंगे, हम जर्नल रखेंगे आईपी को, बाद में जाके फिर इसको स्पेसिफिक करना चाहे तो कर लेंगे।
ठीक है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वाइट लिस्ट आईपी का। सर आप वो जो कह रहे हैं कि घर के फिर आईपी चेंज हुआ फिर आईपी चेंज फिर वो फिर कैसा सॉल्व ऐसे करते नहीं कि आईपी डालते नहीं नहीं नहीं। वो होता ये है, ये क्लाइंट की आईपी है। इसका अलग एक तरीका होता है कि हम आईपीज जो है ना, डिफरेंट आईपीज कनेक्ट करते हैं। इधर एक होती है क्लाइंट आईपी, एक दूसरी किस्म की आईपी होती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक क्लाइंट आईपी है, मतलब आपका क्लाइंट चेंज हुआ, नेटवर्क चेंज हुआ, आईपी चेंज हो गई, एक ये वाली आईपी है। हम वो डालते हैं फिर एक पब्लिक आईपी वहाँ पे, कि सबकी सेम है, यानी कहीं से भी आपकी वेबसाइट हिट हो सकती है, किसी भी जगह से। पब्लिक आईपी बताया था क्या होती है, वो वाली आईपी डालते हैं इसके अंदर हम पे। लेकिन उससे डेटाबेस में एंटर। देखो मसला वो नहीं है, आपकी facebook.com है। अब फेसबुक ने जब फेसबुक बनाया होगा तो उसने वहीं यूएस में बैठ के बनाया, कहीं बैठ के बनाया होगा। तो आप क्या यहाँ से एक्सेस नहीं करोगे उसको, क्या डेटाबेस को, यानी आप उसकी फेसबुक को यहाँ भी खोल सकते हो ना। तो फिर वो आप कैसे करोगे, अगर वो वहीं की आईपी डाल देता सिर्फ, तो आप तो फिर फेसबुक को चला ही नहीं पाते थे। बात समझ में आ रही है। तो आईपी तो आपने ग्लोबल ही रखनी है कि हर कोई आपको एक्सेस करेगा। मसला ये है अभी के लिए, कि अभी के लिए ना मेरी जो आईपी है ना, ये है क्लाइंट आईपी, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट आईपी डिपेंड कर रही होती है नेटवर्क के ऊपर। तो अभी हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वाइट लिस्ट आईपी का, और नॉर्मली जब आप कभी डेटाबेस वगैरह बनाते हो तो ये इनिशियल फर्स्ट उस पर जो है वो यही वाली आईपी डालते हो आप, क्योंकि डायरेक्ट आपकी प्रोडक्शन थोड़ी है, आप टेस्टिंग कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे होते हो, तो आपको हर किसी को आपको एक्सेस देना पड़ता है डेटाबेस का अपने। टेस्टिंग के लिए फ्रंट एंड वालों को देना पड़ता है, क्यूए वालों को देना पड़ता है, डेवॉप्स को देना पड़ता है, बैकएंड तो ऑलरेडी एक्सेस उसका होता है बैकएंड के बाद। तो हर एक को एक्सेस देना होता है आपने, तो आप वहाँ पे वाइट लिस्ट आईपी लगाते हो। अब वाइट लिस्ट आईपी क्या होती है भाई, वाइट लिस्ट आईपी होती है आपके पास 0.0, आई थिंक पता नहीं 6 जीरो आते हैं 7 जीरो आते हैं, 6 या 7, पता नहीं कितने जीरो आते हैं। आई पी वाइट लिस्ट क्या चीज़, नमाज कितने बजे, नमाज है, क्यों किसने बोला भाई। 45 पे नमाज होती है 6 बजे होती है। वो ना तो 5-10 मिनट का ब्रेक रख लीजिए। हाँ सर कर लेंगे। 7 बजे क्लास एंड कर दो 6 बजे एंड। ये रही, 5 जीरो आता है। सही है भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 इस तरीके से आते हैं। डॉट डॉट लास्ट वाला स्लैश। ऐसे आता है /0। दोबारा देख लूँगा भाई मैं। भाई ये बड़ा मुश्किल है, याद रखना इसको। 1 2 3 4 और 1 0, ठीक है। सही है, 1 2 3 4 और ये ठीक है। ये आपके पास आईपी को याद कर लें, ये भाई पूछते हैं इंटरव्यूज में, ये होती है वाइट लिस्ट आईपी। इसे कहते हैं वाइट लिस्टेड आईपी है ये, कि कहीं से भी डेटाबेस हिट हो सकता है आपका। ठीक है भाई, बड़ा मुश्किल है, इसको याद रखना, लिख लें अपने पास। मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ। 4 जीरो है और एक स्लैश करके 5 बजे लगता है। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, 4 जीरो है पॉइंट पॉइंट के डिफरेंस से, और लास्ट वाले में /0 है। सही है, यहाँ पे आओगे डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाह रहे हो लिख लो, और यहाँ पे ऐड एंट्री कर दो सिंपल। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे आईपी की एंट्री हो गई है। अब इसको पता लग गया भाई, जब भी मेरी इस आईपी से रिक्वेस्ट आएगी तो मुझे भेजने देना इसको आगे, इसको ब्रेक नहीं करना, ब्लॉक नहीं करना। सही है भाई ये हो गया। और फिनिश एंड क्लोज क्यों नहीं कर रहा भाई ये, तो यूजर नहीं बनाया ना आपने। क्रिएट यूज़र, अच्छा इसको नहीं बनाया। सही है, ये आपका यूज़र हो गया यहाँ पे। और हाँ ठीक है, फिनिश एंड क्लोज 2 स्टेप है यहाँ पे। सबसे पहला क्या है, जो ईमेल पासवर्ड आ रहा था उससे यूज़र बना लें, यानी कौन सा यूज़र आपके डेटाबेस को भी सर्व हो रहा है, एक वो चीज़। सेकंड चीज़ आपकी आईपी एड्रेस, ये 2 चीज़ें मेन है बस यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो लिख सकते हो, मर्जी है, ऑप्शनल है। ठीक है, फिनिश एंड क्लोज, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सेटिंग अप एक्सेस रूल्स। ठीक है, ये आपका सिंपल यहाँ पे हो गया। अच्छा, ये आईपीज़ को ना व्यू भी कर सकते हो कितनी आईपीज़ आपने भी लगाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ, चलो देखते हैं उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट का, कनेक्ट पे क्लिक करोगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद भाई यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, शेल यूज़ नहीं कर रहे हम लोग, कंपास।
सही है, कंपास पे क्लिक करोगे, कंपास पे आ जाओ भाई। आई डोंट हैव मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड है मेरे पास, नहीं है भाई तो आई डोंट कर लो। अपना सिस्टम सेलेक्ट कर लो भाई, कौन सा यूज़ कर रहे हो। भाई मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज रिसीवर, MSI वाला सेलेक्ट कर लो। सही है। तो ये कौन सा MSI होता है? हम्म। ये MSI सिलेक्ट करेगा? हाँ हाँ, यही सेलेक्ट करना है आपने, मतलब जो आपने विंडोज यानी विंडोज 64, इसको छोड़ दो MSI को भाई, ये देखो 64 बिट है, 32 बिट है। आई थिंक विंडोज 64 ही होता है सबका, जिनकी लेटेस्ट विंडोज है। अब सबसे काम की चीज़ ये है सिक्योर, ये आप गिटहब पे ही पुश नहीं करते। सही है, सबसे सिक्योर चीज़ ये है, ये स्ट्रिंग अगर आपकी लीक हो गई कहीं पे भी तो आपका डेटाबेस तबाह हो जाएगा। सही है भाई, तो इसको संभाल के रखना होता है हमने, इसको यहाँ से कॉपी कर ले। इसे कहते हैं DB स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं इसको भाई? DB स्ट्रिंग कहते हैं इसको। और ये भी हमें यूज़ भी करनी पड़ेगी बहुत जगहों पे आगे। अब देखें यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास बैक एंड लर्निंग 921, आपका ईमेल है और आपका जो पासवर्ड है अकाउंट का पासवर्ड। एक तो देखें ये वाला पासवर्ड है, अब पता नहीं यार ये कौन सा पासवर्ड की बात कर रहा है। सर ये वो लॉगिन आई के थिंक ये वाला पासवर्ड में पासवर्ड होता है है। ये, नहीं पता नहीं लॉगिन, चलो देख लेंगे इसको बाद जो भी है। ठीक है, रिप्लेस लिखा है बल्कि, रिप्लेस पासवर्ड द पासवर्ड फॉर द बैक एंड लर्निंग 921 यूज़र। यूज़र का पासवर्ड है ये, मतलब यूज़र क्रिएट किया है हमने, ये उस यूज़र का पासवर्ड है जी। When entering the password make sure that the any spell letter you are included। ठीक है, छोड़ दो इसको। सही है भाई, ये हो गया यहाँ पे। सर ये कंपास क्या है जो आपने करवाया यार कंपास ये समझ लो कि कनेक्ट करने का बहुत सारे वेज हैं डेटाबेस को। आप शेल कनेक्ट, शेल से कर रहे हो कनेक्ट, या आप शेल किसे कहते हैं, शेल पता है? ये जो हम यूज़ करते हैं CMD करके, पावर शेल जो होता है विंडो का, उसे शेल कहते हैं। तो डेटाबेस को अपने वहाँ लोकली यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें एक जो है वो ये शेल था, एक कंपास है। तो हम कंपास यूज़ करेंगे, उसकी वजह है क्यों, अभी मैं आपको ऑनलाइन करवा रहा हूँ यूज़ ये। मैंने इंटरनेट वगैरह का मुझे सहारा, इंटरनेट तो खैर लिमा भी देना पड़ेगा, लेकिन अभी ऑनलाइन हो रहा है ये, गूगल वगैरह पे करवा रहा हूँ। अभी हम आगे आके थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको ऑनलाइन की डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे। मैं लोकली आपके पास एक एप्लीकेशन आती है कंपास की, मोंगोडीबी कंपास के नाम से, वो इंस्टॉल करवाऊंगा मैं। और फिर हम वहाँ लोकली अपने सिस्टम के अंदर यूज़ करेंगे। जैसे PHP वगैरह अगर लोगों ने पढ़ी तो वहाँ भी ये होता था कि लोकल भी आप PHP यूज़ कर सकते थे, PHP का डेटाबेस, और ऑनलाइन भी कर सकते थे। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है। तो मैं कंपास करवाने की इसलिए वजह ये भी है क्योंकि इसकी एक एप्लीकेशन भी बनी हुई है मोंगोडीबी में, तो वो लोकली इंस्टॉल हम करवा सकते हैं, तो इसलिए कंपास सेलेक्ट करवाया यहाँ पर। मतलब VS कोड वगैरह के थ्रू करते हैं अगर तो फिर वो ऑप्शन नहीं रहता हमारे पास। एप्लीकेशन ये है कि आपको ऑनलाइन पे डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी अपनी। सही है भाई, ये हो गया यहाँ पे। अब बस आपका हो गया कनेक्ट, यहाँ पे इसको क्लोज कर लो। सही है, अब डेटाबेस से हमारा काम खत्म, अभी के लिए खत्म हो गया। अब चलते हैं ज़रा सर्वर के ऊपर। सर्वर कहाँ है भाई? सर्वर सर्वर पोस्टमैन हमारा फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है तो वो पोस्टमैन है। यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें? क्लास 4 है भाई हमारी। नहीं 4 है, 3 लास्ट टाइम हुई थी ना। सर तीसरी क्लास है आज। तीसरी क्लास है सर, हम बोल रहे हैं तीसरी, कौन है और बोल रहा है क्या हो गया भाई बस समझ लो, सही है, ऑर्डरिंग सही है। जितना आप लोगों ने पढ़ा ना वही है, आगे पीछे नहीं। असल में हुआ ये है कि 2 बैच मर्ज हुए हैं, एक पुराना जो ऑलरेडी बैच चल रहा था वो, और एक आपका बैच, तो टोटल मिला मिलू के 4 क्लासेस हो गई हैं। लेकिन पढ़ा उतना ही है आप लोगों ने, इतना उन लोगों ने पढ़ा हुआ है। आपकी तीसरी होगी लेकिन टोटल 4 हो गई बस। सही है भाई, स्टार्ट करते हैं ज़रा। अब ज़रा कॉन्फ़िग दे कनेक्ट कैसे करना है भाई हमें। सबसे पहले भाई एक काम ये करता हूँ मैं कि इधर सर्वर को बिल्कुल बाहर कर देता हूँ। सर्वर कैसे स्टार्ट होता है? npm run def, यहाँ से आपका ये नोडमॉन स्टार्ट हो गया। अच्छा, हमारी एक प्रैक्टिस होती है, यानी कि बैक एंड समझ लें कि इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। लोग उसको करते हैं कि भाई चेक करते हैं कि सर्वर चल रहा है नहीं चल रहा। वो कैसे चेक चेक करते हैं, एक टेस्टिंग की API बना लेते हैं। जैसे कि एक तरीका और भी बता दो ना, क्या? मतलब उसके अंदर अगर कोई भी कीवर्ड वगैरह प्रेस करेंगे तो यूज लिखा नहीं जाएगा नोड वन के
नहीं नहीं, वो तो सही है, लेकिन एक तरीका वो तो जुगाड़ गया हो ना एक तरीके से, वो तो ऐसी वो है। लेकिन एक प्रॉपर तरीका जो ना, जो लोग इंडस्ट्री प्रैक्टिस फॉलो कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल टॉप पे एक एपीआई बनाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल टॉप पे आ जाओ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ टेस्टिंग, आप लोग भी इसको अभी से अपनाएं चीज़ को। वो क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आगे एपीआई बनाते हैं गेट की, ठीक है। अब एक एंड पॉइंट क्या देते हैं, स्लैश एपीआई स्लैश टेस्ट या चेक करके कुछ बना लो अपने पास से, सही है। यहाँ कंट्रोलर दे दो, रिस्पॉन्स सॉरी रिक्वेस्ट, पहले रिक्वेस्ट आती है फिर रिस्पॉन्स आता है, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड ऑल गुड, सही है। बस अब इसको आप सिंपल यहाँ हिट कर लो। कैसे भाई हिट कैसे करोगे, पोस्टमैन से, लास्ट टाइम में करवाया था यूज। हमने अपना एक कलेक्शन बनाया था यहाँ पे, ये रहा, सही है। एम डब्ल्यू एफ बैक, मैं यहाँ आता हूँ गेट की रिक्वेस्ट के अंदर, सही है। ये स्लैश एपीआई स्लैश यूज़र है, स्लैश एपीआई स्लैश चेक, इसका मतलब मेरा सर्वर चल रहा है, ठीक है। एक ये तरीका सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिस कर लो। अच्छा जी, अब भाई डेटाबेस कनेक्ट करना, सही है। डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास, भाई रैपो देख लूँ जरा, मैं भी भूल गया। सही है। अच्छा जी, सबसे पहले भाई हमें तो सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे मंगूस, जो उसकी क्यूरी लैंग्वेज है, जो हम थ्रू आउट द एपीआई प्रोसेस हम यूज़ करते रहेंगे बार बार कोई एपीआई बनाने के लिए। नो एसक्यूएल डेटाबेस की एक तरीका है, नो एसक्यूएल डेटाबेस का एक तरीका है डेटा स्टोर करवाने का, डेटाबेस में डेटा स्टोर करने का तरीका है नो एसक्यूएल या एसक्यूएल। मोंगो डी भी एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस से अगर मुझे बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए एक लैंग्वेज आनी चाहिए मुझे, इसका नाम है मोंगूस। ये हर डेटाबेस की अपनी अपनी होती है। अगर आप माई एसक्यूएल पढ़ लो तो आपको माई एसक्यूएल से बात करने के लिए एसक्यूएल आनी चाहिए, सही है। तो ये इस तरीके से चलता है। तो भाई मोंगो इंस्टॉल कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले आप यहाँ पर आए। अच्छा मोंगूस दिखा दो भाई, मैं किस शक्ल का है मोंगूस। यहाँ आ जाओ, मोंगूस, भाई ये कोई इस तरीके से है, ठीक है। मोंगूस डॉट जी एस के नाम से इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। इसको भी हम जो है वो थ्रू आउट कर देंगे। यहाँ भी देखें तरीका लिखा हुआ है पूरा कैसे कनेक्ट होता है मोंगूस, ठीक है। ये बस हमें यूज़ करना है यहाँ पे। तो ये डॉक्यूमेंटेशन, इसको बस देख लें, ये दिखा रहा हूँ आपको, ये होती है, इसको हम यूज़ करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले भाई, भाई नमाज का याद दिला देना मुझे, ठीक है। अभी ये थोड़ा कनेक्ट कनेक्ट कर लें, उसके बाद कर लेंगे, मुझे भी पढ़नी है नमाज। ठीक है जी, अब सबसे पहले भाई इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ आ जाओ, npm i mongoose, इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम करते हैं इसको। ठीक है भाई, mongoose इंस्टॉल।
हो गया, स्टेप्स याद कर ले भाई, लिख नहीं रहे आप लोग कुछ भी, सारे लावा बैठे हुए लग रहा है पीछे तो मुझे। तो ये लिख रहा है तो तुम्हारा क्या हेल्प करेगा इसका लिखा हुआ? कहाँ लिखा? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं बेटा, बैठे रहो शाबाश। तुम लोग क्यों आगे बिगड़ गई रिकॉर्डिंग कर करके। अच्छा जी, हो गया mongoose इंस्टॉल, सही है। अब mongoose को इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है भाई। तो हम आते हैं यहाँ पे, कौन सा इंपोर्ट करने का तरीका आपको मैंने बताया था कैसे इंपोर्ट होगा यहाँ पे। mongoose रिक्वेस्ट टू रिक्वायर mongoose, सही है। स्ट्रिंग के अंदर तो हम कुछ भी दे सकते हैं। कुछ भी नहीं, लाइब्रेरी का नाम होगा यहाँ पे। स्ट्रिंग के अंदर मतलब सेम वही है जो मतलब हम देते हैं वही वो मतलब देता है, अगर नंबर दें जो भी जाए उसे स्ट्रिंग ये से स्ट्रिंग उसका। नहीं है, ये लाइब्रेरी का नाम दे रहे हो आप यहाँ पे। वहाँ करते थे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, वो फ्रॉम के बाद जो रिएक्ट है वहाँ कुछ भी दे दोगे, वो स्ट्रिंग में होता है, स्ट्रिंग में होता था वो। स्ट्रिंग में होता है। आने दो, वीएस कोड के हैं वो, वीएस कोड के मसले हैं वो, सही है भाई। अच्छा, अब ये आपने कर दिया यहाँ पे। इस किडिंग सैंपल एपीआई को नीचे ले जाओ बिल्कुल। सबसे पहले ना MongoDB कनेक्ट करोगे, उसके बाद एपीआई बनाओगे, यानी ऐसे नहीं कि एपीआई बनी हुई एंड में कनेक्ट कर रहे हो आके, सबसे पहले टॉप पे MongoDB कनेक्ट होगा। तो यहाँ लिखा मैंने mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। इस कनेक्ट के अंदर हम पास करते हैं एक बेस URI। ये बेस URI क्या होती है? DB स्ट्रिंग उठाया था हमने, उसी को बेस URI कहता है। और तो पूरा DB स्ट्रिंग था, उसको आप वहां से जो कॉपी किया आपने उसको यहाँ पे लिया और पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ कॉपी कर लो इसको पूरा, और यहाँ पे बैक टिक में लिखा है, क्यों लिखा है कौन बताएगा? बैक टिक में क्यों लिखा है मैंने? उसकी वजह यह कि यहाँ पे बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी कि चीज़ें इसमें ऐड करवाएंगे हम, सही है। चलो अभी भी कंफ्यूज हो गए, बिला वजह स्ट्रिंग ही कर दो, वैसे बाद में हमें इसको बैक टिक करना पड़ेगा, अभी नहीं है कुछ तो इसको स्ट्रिंग ही कर देना। तो इसको पासवर्ड को वेरिएबल बना के भी स्टोर कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल पासवर्ड को, और आगे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी इस चीज़ की ना, कि हमें इसको मल्टीपल चीज़ें हमें लगानी पड़ेंगी यहाँ पे। तो ये पासवर्ड यहाँ से देखें, यूज़र का पासवर्ड है, ठीक है। यहाँ आया जो पासवर्ड की अकबर लिखी है पूरी फील्ड, इसको उठा के आप क्या कर दें, पेस्ट कर दें, सही है। ये आपका पासवर्ड आ गया यहाँ पे, सेव करा भाई सबसे पहले हमने। अब ये जो mongoose डॉट कनेक्ट है, अब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एक थर्ड पार्टी, यानी आप अपने लोकल से बाहर निकल के एक दूसरी चीज से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो होगा ये क्या होगा? एसिंक्रोनस होगा, ठीक है। तो mongoose डॉट कनेक्ट एसिंक्रोनस रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। प्रॉमिस को किस में डील किया जाता है? देन और कैच के अंदर। तो यहां हो गया आप डॉट देन बनेगा एक, और एक डॉट कैच बनेगा। भाई देन के अंदर एग्जियोस कहां से आ गया यहाँ पे भाई? रिस्पॉन्स हम यहाँ रिटर्न करवाए थे भाई, कंसोल डॉट लॉग मोंगो सॉरी कनेक्ट, सही है। अगर देन चलेगा कब चलेगा भाई? जब सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आएगा मेरे डेटाबेस का सर्वर के ऊपर। और एच कब चलेगा? जब कनेक्ट नहीं होगा, एरर। और यहाँ पे हम बोल देते हैं भाई कंसोल डॉट लॉग इंटरनल सर्वर एरर, सही है। अब ज़रा चेक करते हैं भाई, मैंने यहाँ पे किया, असल है बस कनेक्ट करवाना है इसको डेटाबेस को। ये पूरा कनेक्ट बन गया, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई पूरी। अब आप सिंपल आओ यहाँ पे और अपनी कोई भी एपीआई को हिट कर लो, सही है। कोई सी भी मैं चेक वाली को हिट करता हूँ दोबारा। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे करी एपीआई हिट करी, सर्वर पे जाते हैं ज़रा। हो गया कनेक्ट, MongoDB कनेक्ट। बस जब ये लाइन लिखी हुई आ जाए ना,
तो बस समझे आपका डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, MongoDB आपका कनेक्ट हो गया है यहाँ पे। अब जरा डेटाबेस पे जाते हैं भाई। अच्छा इसको मैं बंद ही कर दूंगा, उसको कोई काम नहीं है तो। कहाँ है डेटाबेस हमारा, ये रहा। ठीक है भाई, डेटाबेस हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा तब तक हम कुछ भिजवाएंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था, यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस पे आया आप जरा। यहाँ पे आपको अपनी आईपी दिख जाएंगी कि भाई कौन भी करंटली कौन सी आईपी आपने डाली हुई है, कौन कौन सी आईपी को आपने अलाउ किया हुआ है, कितनी एक्टिव है कितनी नॉन एक्टिव है। अभी मुझे बता रहे हैं यहाँ पे देखें लिखा, यू विल ओनली बी एबल टू कनेक्ट योर क्लस्टर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस, कि आप अपने क्लस्टर को, अपने डेटाबेस को सिर्फ इन आईपी एड्रेस जो आपने नीचे लिखे हुए इनसे कनेक्ट कर सकते हैं बस, अदरवाइज नहीं कर सकते। और बता रहा है मेरी अभी करंटली ये वाली आईपी एक्टिव हुई है, जो कि क्या बोलते हैं इस आईपी को, वाइट लिस्ट आईपी या वाइट लिस्टेड आईपी, ठीक है। और कोई आईपी आप एड्रेस करना चाह रहे हैं ऐड यहाँ पे, तो आप सिंपल यहाँ पे आएंगे, ठक करके ऐड कर देंगे इसको, सही है। तो ये नेटवर्क ऐसे होता है। डेटाबेस पे आते हैं दोबारा से, सही है। अच्छा जी, ये ब्राउज कलेक्शन, इसके अंदर आपके पास सारा डेटा होगा। यहाँ डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, डॉक्यूमेंट्स और कलेक्शन में, जेसन के अंदर, ठीक है। जैसे कि अब जो लोग फायरबेस पढ़ के आ रहे हैं उनको शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हमारे पास एसक्यूएल में डेटा स्टोर होता है टेबल्स की फॉर्म में, रॉ और कॉलम की फॉर्म में। यहाँ पे टेबल नहीं होते, यहाँ पे क्या होते हैं आपके पास जेसन फॉर्मेट होता है, और जैसे वहां पे रॉ और कॉलम होते थे यहाँ पे होते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स और कलेक्शंस। अभी आहिस्ता आहिस्ता बस सुन लो भी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अभी सब प्रैक्टिकली करेंगे समझ में आएंगे, बस अभी थ्योरेटिकली सुन लो क्या होता है, ठीक है। ब्राउज कलेक्शन पे आपने क्लिक किया, अभी क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं है डेटा मेरे पास यहाँ पे, सही है। अब यहाँ मल्टीपल ऑप्शन है, आपके पास कोई डेटा सेट रखा हुआ ऑलरेडी, आप यहाँ पे आके उसको लोड करवा दो, तो ये अपना कोई डेटा बेस बना लो यहाँ पे। अब आप यहाँ पे यहाँ से भी बना सकते हो जाके। डेटाबेस में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायरेक्ट कोड से बनाओ, या आप डायरेक्ट यहाँ मैनुअली बना दो आके। भाई हम कोड से बनाएंगे जाके, मैनुअली तो कुछ भी बना, मैनुअली बना तो बहुत ईजी है, यहाँ से आप आगे सिंपल आओगे अपना बना लोगे। कोड से देखते हैं कैसे बनता है ये। अब यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, पहला स्टेप क्या है, मैं पहले कौन सी ईपीआई से स्टार्ट लूँ, सोच के जवाब दे जरा। पोस्ट, सबसे पहले डेटा भिजवाऊंगा ना, फिर गेट करूंगा, जब डेटा ही नहीं तो गेट कैसे करूंगा, तो पोस्ट की पैसे उसमें तो स्टार्ट लेना चाहिए मुझे। नमाज पढ़ के पोस्ट की पैसे स्टार्ट लेते हैं भाई, जल्दी से आना, इतना जो